नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका 26 फरवरी को आने वाले एग्जाम में उसमें इन क्वेश्चनों का अहम रोल रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक दो लाइनें बोलता हूँ। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? यदि एच सी एफ ए हमारे को ए कॉमा 8 बराबर 4 है तथा एलसीएम ए 8 24 है। एलसीएम यानी कि 24 है और एचसीएफ यानी कि 4 है। ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है मेरे को। क्या बोल रहा है? ए बताइए क्या ए का मान क्या है, यानी कि जो ए आई है इसका मान क्या है। देखिए क्या फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणन। दो संख्याओं का गुणन यानी कि जो दो संख्या होगी इनका गुणन बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम के। दो संख्या कौन सी है? ए और 8। ए गुणा 8। एचसीएफ कितना है? 4 गुणा एलसीएम कितना है? 24। ए निकालना है हमें। 8 कहां पर जाएगा? इसके बटे में, यानी कि 4 गुणा 24 बटे 8। 8 तिये 24। 4 की गुणा किससे होगी? 3 से। 4 तिये 12। ए का मान कितना आ जाएगा? 12। ए हमारा 12 आया तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12। क्या होगा? डी इसका करेक्ट होगा 12। चलिए, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करते हैं तो हमें इसमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा सत्य है। देखिए हमने प्रायिकता क्वेश्चन किया था, जो भी हमने प्रायिकता वाला चैप्टर किया था उसमें जो भी हमारा आंसर आता है किसके बीच का आता है? 0 और 1 के बीच में आंसर आना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 छोटा मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 3 4 कुछ ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए। इनके बीच में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता में क्या होता है? होने की ना होने की संभावना। तो इसमें देखिए ये क्या है? पी ए 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा। पी ए 1 से बड़ा, ये भी नहीं होगा प्रायिकता। ये माइनस का आ गया यहाँ पर, ये भी नहीं होगा माइनस का। अब देखिए क्या है इसमें, जो हमारा आंसर है 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 से 1 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा क्या निकालनी है? उच्च वर्ग सीमा बोल रहा है हमें निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? उच्च वर्ग सीमा। ये कैसे निकाल लेंगे? हमें सबसे पहले बारंबारता देखनी है। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बारंबारता में देखिए यहाँ पर 13 है, 10 है, 15 है और 8 है और 11 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 15। इसके साथ में क्या है? 12 17। क्या इसके साथ में? 12 17। तो उच्च वर्ग सीमा देखनी है। उच्च वर्ग सीमा क्या होगी इसकी? 17। क्या होगी? 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उच्च वर्ग सीमा 17। क्वेश्चन क्या है? यदि गोले का आयतन 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? क्या पूछा हमारे से? गोले की त्रिज्या पूछा है। हमें गोले की त्रिज्या निकालने है। गोले का आयतन हमें दिया हुआ है। गोले के आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर की शक्ति 3। और गोले का आयतन हमें क्या हुआ? दिया हुआ है। कितना है? 12 पाई। यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 पाई बराबर है 4/3 पाई आर की 3। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पर 4 तिये 12, 3 आ गया। ये 3 इधर आएगा, 3 3 से गुणा होगा, इतना आ जाएगा 9। तो आ जाएगा 9 बराबर आर की 3। अब देखिए हम जो हमारे पास ये है 9, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की शक्ति 2 लिख सकते हैं और आर की 3। इस 3 की वजह से क्या आ जाएगा? इधर क्यूब आ जाएगा। क्या जाएगा? क्यूब। क्या गया? क्यूब। ये आ गया क्यूब।
क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। क्या होगा, पावर 1/3। 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है, 1/3 बराबर आर के। तो आर कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 इससे गुणा होगा, 2 एक कम 2, तो यानी कि 3 की पावर 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये जो हमारे पास है बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्यंक दिया है -7 और 3 वाले बहुपद की घात, इसकी घात क्या होगी। देखिए जो हमारे पास ये दिए शून्यंक, कितने शून्यंक दिए, 2 शून्यंक दिए हैं। जितने शून्यंक होंगे उसकी घात उतनी ही होगी। इसके 2 शून्यंक का तो घात भी क्या होगी, इसकी 2 होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर शून्यंक 3 दिए होते तो घात भी 3 होती, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है, दी गया समीकरण 2x की 2 -5x + 2 = 0 का विविधीकरण होगा। हमें विविधीकरण निकालना है। देखिए विविधीकरण का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, b² - 4ac। बी क्या है इसमें, ये b है और ये a है, ये c है। यहां पर हम लिख लेंगे a कितना है 2, b कितना है -5 और c कितना है 2। b की शक्ति 2 यानी कि -5 की शक्ति 2, 4 a कितना है 2 है और c भी कितना है 2। तो पचो पचो क्या हो जाएगा 25, किसके आएगा प्लस के, और 4 की गुणा से होगी, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, किसके आएगा -16। 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बिंदुओं -8/5, 2 तथा 7/5 3 के बीच की दूरी। हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये क्या हमारे पास x1 और ये क्या है y1 और ये x2 ये y2। दूरी सूत्र द्वारा क्या किससे करेंगे हम, दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर हम वैल्यू डाल देंगे। x2 का मान कितना है 7/5 माइनस x1 कितना है -8/5 और शक्ति 2 प्लस y2 - y1 कितना है 3, y1 कितना है 2, शक्ति 2। इसको यहां पर सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √7/5 प्लस 8/5 शक्ति 2। और यहां पर करेंगे हम 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 1 की शक्ति 2। देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 5, या जाएगा 7 + 8/5 शक्ति 2। यहां पर क्या जाएगा 1। इसको सोल्व करेंगे और भी हम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15/5 शक्ति 2 प्लस 1, 5 तिया 15, 3 आ गया। 3 की शक्ति 2 है तो कितना आएगा 3 तिया 9, 9 + 1 हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, √10 आ गया। कितना है आंसर, √10। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√2 cos 45 cos 60 प्लस 2√3 sin 30 tan 60 माइनस cos 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए क्या है 2√2 cos 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 2√3 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 60 का मान कितना होता है √3 माइनस cos 0, cos 0 पर कितना होता है 1। चलिए इसे सोल्व करते हैं। √2 से √2 कटा है, 2 से ये 2 कटा है, यहां पर बचा 1 प्लस
अब यहाँ पर क्या, √3, √3 की √3 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और -1, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना आएगा इसका 3। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ए आंसर होगा इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम 26 फरवरी को इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।